हर हर महादेव, जय शिव शंकर। राधे राधे मित्रों, बहुत से लोगों के प्रश्न हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी सकट किस दिन है। सकट यानी कि जिस दिन तिल कोटे जाते हैं, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, सकट चतुर्थी का जो व्रत मनाया जाता है। तो मैं सभी माताओं, बहनों और भाइयों को बताना चाहूँगा, सकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का आप पूजन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, भगवान गणेश जी के सामने दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपते नमः आदि मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। कहते हैं, शास्त्र बताते हैं, पुराण बताते हैं कि सकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी ने, जिस समय देवताओं में युद्ध छिड़ गया कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता इकट्ठे हो गए, श्रेष्ठ देवता की गणना की जाने लगी, तो कार्तिकेय और गणेश जी को श्रेष्ठ मानने की बात चली। कैसे किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि जो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे अतिशीघ्र वापस आ जाएगा, वही देवताओं में श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार हो गए, पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी भगवान कहीं नहीं गए, वहीं पर खड़े होकर के उन्होंने अपने माता पिता भगवान शंकर और माँ पार्वती की 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया और बताया कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए पृथ्वी है, पाताल है, आकाश है, 3 लोक मेरे माता पिता में विद्यमान है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तब उनकी इस बुद्धिमता को देख करके सब देवताओं ने उन्हें श्रेष्ठ देवता घोषित करते हुए प्रथम पूजा गणेश जी की बताई, और गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ देवता, प्रथम पूजनीय देवता बताया गया। इसलिए सब पूजाओं में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे श्रेष्ठ देवता की पूजा सकट चौथ, तिल चौथ, वक्रतुंडी चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाने वाली सकट 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ये चतुर्थी तिथि दिन में 12:10 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 11 जनवरी बुधवार को 2:40 तक रहेगी। और इस व्रत में चंद्रमा का महत्व बड़ा अधिक होता है। चंद्रमा कालीन इस व्रत को करना, क्योंकि चंद्रमा के समय चतुर्थी रहना आवश्यक है, उसमें जल प्रदान किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर के ही इस व्रत का पारण होता है। इसलिए इस व्रत को 10 जनवरी को ही मनाएं। रात्रि में चंद्रमा जो 10 तारीख का है वो 8:28 हरिद्वार अक्षांश रेखांश के अनुसार बताया गया है। 8:28, कुछ प्रदेशों में, राज्यों में 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन हरिद्वार क्षेत्र में 8:28 और 30 के मध्य में चंद्रमा उदय हो जाएगा। उसको जल प्रदान करें और तिल चौथ में तिल को कूट करके उनके लड्डू बनाए या तिलकुट बनाए, उसे भगवान को भोग लगा करके अपने परिवारजनों में वितरण प्रसाद के रूप में करें। तो भाइयों और बहनों, माताओं, तिल चौथ सकट का जो व्रत है वो 10 जनवरी को मनाए। 10 जनवरी को ही तिल चौथ का ये व्रत रहेगा। गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ा करके व्रत रखें। संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन बैंगन और उड़द आदि काली दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में नहीं बनानी चाहिए। उड़द ना बनाएं, काली दाल ना बनाएं और बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, 10 जनवरी को ही सकट का व्रत है, सकट चौथ का व्रत है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। संध्या काल में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 14 जनवरी का दिन होगा, शनिवार का दिन है। शनिवार को मकर संक्रांति का पूजन आप व्रत करेंगे। तो ये थी सकट के बारे में आपकी जानकारी। किसी व्रत के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें दैनिक राशिफल हम देते हैं, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें भी लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के समाधान समस्या के लिए आप हमारी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। राधे राधे,
हर हर महादेव। सबका भगवान गणेश जी कल्याण करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।